नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 को लेकर चारों तरफ हलचल का बाजार गर्म है और अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज उन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। और यूपी की राजनीति में एक नाम है जो हर किसी की जबान पर है, जिसके चर्चे हर जगह सुनाई दे रहे हैं, जिसके आने वाले कदम पर हर किसी का जो है निगाह है और हर कोई इंतजार कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी की। आरडी प्रमुख जयंत चौधरी भले ही अखिलेश यादव से नाता तोड़कर बीजेपी में जाने से इनकार करते हो, लेकिन हर दिन उनकी जो गतिविधियां है उन्हें कयासों को जन्म देती है। हाल ही में उनकी खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, खीर वाले ट्वीट ने फिर से चर्चाओं को हवा दे दी। जयंत की पार्टी का दावा है कि वो 17-18 जुलाई को जो बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक होगी उसमें जाएंगे और वहां से जयंत चौधरी का जो रुख होगा वो साफ हो पाएगा। क्या जयंत चौधरी का मन बदलने लगा है? अभी तक तो बीजेपी के साथ गठबंधन के लेकर वो मना कर रहे थे, लेकिन राजनीति में कई बार ना के पीछे हाँ भी छिपी होती है। जयंत चौधरी पिछले 5 सालों से अखिलेश यादव के साथ है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फैसला उनके पिता अजीत सिंह का था। जयंत चौधरी आज भी अपने पिता के फैसले पर कायम है, लेकिन जयंत को लेकर तरह तरह की जो खबरें हैं वो आ रही है। बड़ी चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कुछ लोग तो 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक में उनके शामिल होने की भी संभावना जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो विपक्षी जो एकता की बैठक होगी दूसरी, वो उसमें ना जाकर एनडीए की बैठक में जाएंगे। हालांकि ये खबरें महज खबरें हैं, क्योंकि अभी तक इस पर किसी भी तरह का जो औपचारिक ऐलान होता है या फिर किसी का बयान आता है किसी पार्टी की तरफ से, वो नहीं आया है। ये महज एक खबरें हैं, ये कंफर्म नहीं है। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि अगर जयंत चौधरी हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही इस तरह का फैसला करता है। अगर जयंत को एनडीए में लाया जाता है तो उसके पीछे अच्छी बात क्या हो सकती है? जयंत की तरह ही भूपेंद्र चौधरी भी जाट बिरादरी से आते हैं। विदेश से लौटने के बाद जयंत चौधरी ने इन सारे कयासों पर जो है पानी फेर दिया और बागपत में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सवाल का जो उत्तर है वो दिया और उन्होंने कहा कि वो जो विपक्षी एकता की दूसरी बैठक है उसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में भी मीटिंग हुई थी जिसमें जयंत चौधरी नहीं गए थे। तब नीतीश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने किसी कारण का जो है उन्हें एक संभव आने का जो नहीं आने की वजह बताई थी। और क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे? आज तक राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है। निकाय चुनाव के समय से ऐसा होता जा रहा है कि गठबंधन के बावजूद कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। अखिलेश यादव की कट्टर विरोधी मायावती ने तो पहले जुलाई की सुबह में ही उन्हें हैप्पी बर्थडे कह दिया, लेकिन दोस्त होने के बावजूद जयंत चौधरी ने तो ट्वीट कर बधाई दी और ना ही उनके बारे में कोई ट्वीट किया। लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि जयंत ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उनके एक ट्वीट ने कंफ्यूजन और क्रिएट कर दिया। 6 जुलाई को जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, खिचड़ी, पुलाव और बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने ही है तो खीर खाओ। जब लोग उनके इस ट्वीट का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं, आखिर जयंत का इशारा किस ओर रहा? वैसे तो जयंत के करीबी नेता बीजेपी के साथ गठबंधन की बात को मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स और बीजेपी के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव के लिए से लेकर 19 के लोकसभा चुनाव में इन्हें जो मनाने का मिशन है अमित शाह ने संभाला था। पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। बीएसपी 38 सीटों पर, समाजवादी जो पार्टी है वो 37 सीटों पर, और इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से में 3 सीटें आई थी और पार्टी तीनों ही सीटें जो है वो हार गई थी। इन अटकलों के बीच प्रदेश जो प्रवक्ता है और आरएलडी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि अगले विपक्ष की बैठक में जयंत चौधरी मंच पर दिखाई देंगे। सियासी गलियारों में जयंत चौधरी की जो बीजेपी में जाने की खबरें हैं वो इसका भी जवाब इस बैठक में देंगे। बहरहाल ये खबरें हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में अगर जा सकते हैं तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से उन्हें कृषि मंत्री बनाए जाने का जो है ऑफर दिया जा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 से पहले जयंत किसे झटका देंगे और किसका दामन थामेंगे। ये तो जो आने वाली बैठक है विपक्ष की उसमें ही जो है क्लियर हो पाएगा, जब जयंत चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और 24 को लेकर एक बड़ा ऐलान करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी 24 में किसे झटका देते हैं और किसका दामन थामते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।